हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। और आज हम लोग कैनेमेटिक्स के सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक बेसिक सवाल से। पिछले क्लास में मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशंस दिए थे, तो जो आज फर्स्ट टाइम आ रहे हो उनको मैं बोलूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आप लास्ट लेक्चर ज़रूर देखें। ठीक है, चलो तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिना टाइम बर्बाद के स्टार्ट करते हैं। एंड दैट इज़, ये एक सवाल आपके सामने है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, इस पे आपका पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। इसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट, और वो है 2 मीटर पर सेकेंड। सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ 2 मीटर। मान लो पार्टिकल ए से बी तक चला, ए से बी तक चला, तो आपको बताना है कि इस जर्नी के दौरान जो पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी था वो क्या। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन पॉज करो, खुद से ट्राई करो पहले, फिर देखना कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो बिल्कुल डेफिनेशन से चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या है? तो सर, एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मतलब मेरे पास दो काम है, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का और एक टोटल टाइम निकालने। पहले टाइम की बात करते हैं। यहां से यहां जो पाथ लेंथ है, ठीक है, चूंकि कांस्टेंट से चल रहा है तो जो इंस्टेंटेनियस का वैल्यू है वही एवरेज का वैल्यू। ठीक है, ए से बी तक जा रहा है, तो ए से बी तक का जो पाथ लेंथ है वो कितना हो जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा पाई आर बाई 2, 1/4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पाई इंटू 2/2। तो एस का वैल्यू हो जाएगा पाई। ठीक है, एस का वैल्यू आ गया आपका पाई। यहां से यहां किस स्पीड से जा रहा है? तो स्पीड है आपका 2 मीटर पर सेकेंड। और बचपन से इस तरह के सवाल आप सॉल्व करते आ रहे हो कि भाई इस स्पीड से जा रहा तो कितना टाइम लगेगा? तो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, तो इट विल कम आउट टू बी पाई/2 सेकेंड। तो दिक्कत? तो मेरे पास टाइम आ गया। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा होगा यहां से यहां जाने। ठीक, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? तो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है ना, ये क्या है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और अगर आप लॉजिकली इस वेक्टर को देखो तो कंपोनेंट फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा और इसमें ये जोड़ो तो ये इसका वाई कंपोनेंट होगा। आई होप आप वेक्टर में कंफर्टेबल हो, क्योंकि हम वेक्टर ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एक्स कंपोनेंट माइनस की तरफ है, तो इस वेक्टर को आप, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप लिख सकते हो, ये रेडियस कितना है 2 मीटर का, तो लिख सकते हैं -2i + 2j। ठीक है, तो आपके पास सारा डाटा आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 ऊपर चला जाएगा, तो -4/πi + 4/πj। ये आपके एवरेज वेलोसिटी का वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड पूछ ले, कुछ नहीं है, √x कंपोनेंट का स्क्वायर + y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 4/π।
ये वाला मैथ्स नहीं कर रहे हैं, बहुत टफ मैथमेटिक्स है ना, 2-4 दिन आपको लगेगा करने में, तो वो एक बार करके देखें, ठीक है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, वो भी ए ही है मैग्नीट्यूड वाइज, तो 2a स्क्वायर, तो रूट 2a, आई होप कर लोगे आप। यहाँ तक में कोई परेशानी? पक्का? अब एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछते हैं कि मेरा जो एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, सिंपल सा सवाल, वो 0 रहा होगा, ट्रू या फॉल्स? स्क्रीन पॉज करो, खुद से एक बार दिमाग लगाओ कि मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर 0 है कि नहीं, ठीक है। चलो, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और 9-10 से आप पढ़ते आ रहे हो, हाँ, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, या आपके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बट इसका डायरेक्शन बदल रहा है। और इस डायरेक्शन पे और डिटेल में बात करेंगे हम लोग जब 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, 2D मोशन पर। बट इतना तो जानते हैं ना कि यहाँ पे इसका डायरेक्शन यहाँ है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब वेलोसिटी का एटलीस्ट डायरेक्शन बदल रहा है। और किसी वेक्टर का बदलने का 3 कारण हो सकता है, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले, या उसका डायरेक्शन बदले, या दोनों बदले। तो यहाँ पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो नहीं बदल रहा, बट डायरेक्शन बदल रहा है। और अगर डायरेक्शन भी बदल रहा है ना, तो आपका वेलोसिटी वेक्टर बदल रहा है। और अगर आपका वेलोसिटी वेक्टर बदल रहा है तो वहां एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। कोई दिक्कत? पक्का? तो जल्दी से यहां तक नोट डाउन करो। चलो, अब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ये एक्सेलरेशन वेक्टर है तो ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी और यूनिट वगैरह के बारे में बात करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है? तो एक्सेलरेशन भी 2 तरह का होगा, एक एवरेज एक्सेलरेशन और एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, डेफिनेशन में, ठीक है। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन। डेल्टा टी टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज आया उसको डेल्टा टी टाइम से डिवाइड कर, दैट विल बी योर एवरेज एक्सेलरेशन। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, दिस इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, देखो ऊपर वेक्टर है और इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कैसा क्वांटिटी आएगा? वेक्टर क्वांटिटी। एक चीज ध्यान में रखिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का ना तो इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई लेना देना है, ना तो फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन से कोई लेना देना है। इसका डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? तो इसका डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिसाइड करेगा। ये आपको पता है ना कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और स्केलर पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वही होता है जो उस ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था जिसको स्केलर से मल्टीप्लाई किया गया। कोई दिक्कत? तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा? अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी के डायरेक्शन में, जरूरी नहीं है। डेल्टा वी के डायरेक्शन में, हाँ। समझ में आया? तो लिख सकते हो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज डेल्टा वी। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। इट हैज नथिंग टू डू विथ
v इनिशियल वेक्टर और v फाइनल वेक्टर एवरेज एक्सेलरेशन के डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किससे है लेना देना? तो डेल्टा वी के डायरेक्शन, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब एक ही चीज बार बार कर चुके हैं, इस टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, जिसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डी वी बाय डी टी, डी वी बाय डी टी। कोई दिक्कत? कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहो, इन चीजों पे फिर से आएंगे हम एक बार, ये अभी डेफिनेशन वाइज आपको बता रहे हैं, इस पे वापस आएंगे जब हम 2D मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको एज डेफिनेशन पता, ठीक है। इसको आप कंपोनेंट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर डी वी एक्स बाई डी टी आई क्या प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे क्या। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वी एक्स क्या था मेरा? डी एक्स बाई डी टी, और वी वाई क्या था? डी वाई बाई डी टी। इसको यहां पे रखोगे तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन वेक्टर आपका आ जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर आई कैप प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर जे कैप। इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट। कोई दिक्कत? ये है आपका ए एक्स, ये है ए वाई, और 3 डायमेंशनल मोशन होता या स्पेस में मोशन होता तो एक जेड कंपोनेंट आ जाता, और 1 डायमेंशनल होता तो इनमें से एक गायब हो जाता। यानी सिंपली तब हम बात कर रहे होते या तो ए एक्स की बात कर रहे होते डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर की, या ए वाई की बात कर रहे होते डी टू वाई बाय डी टी स्क्वायर की। इन दोनों में से किसी एक की बात कर रहे हो, है कि नहीं है? और 3 डायमेंशनल होता तो एक और कंपोनेंट आ जाता, ऑब्वियस सी बात, कोई दिक्कत? अब यहां पे एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं, लगे हाँ अभी जस्ट जो सवाल किए थे जहां से आज की कहानी शुरू हुई थी, उस सवाल में आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो सवाल लिखो, फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। स्क्रीन पॉज करें और खुद से ट्राई करें, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। ऐसा कुछ सिचुएशन था। एक चीज एक तरह से आपका आज होमवर्क भी है, दिमाग लगाना घर पे जाके। हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है। अच्छा सर, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी ये वी फाइनल, ठीक है। डायरेक्शन टेंजेंशियल क्यों ले रहे हैं, इस पे सोचने की कोशिश करना, बाकी हम तो बताएंगे। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, सिंपली दिया हुआ था, तो इसको लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर को आप लिख सकते हो 2j क्या, और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर को लिख सकते हो -2i कैप, लिख सकते हो। तो जो आपका डेल्टा वी वेक्टर होगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर -2i कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर 2j कैप। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा आपका
-2i कैप -2j कैप। ठीक है, तो अगर इस वेक्टर को ड्रॉ करना चाहो तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ऐसे दिखेगा, सॉरी दोनों निगेटिव है ना, तो ये ऐसे कुछ दिखेगा, -2i कैप -2j कैप, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? -2i कैप -2j कैप बाई डेल्टा टी, जो कि निकाल चुके हैं ऑलरेडी, है ना। इसको आप यहां से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो वेक्टर के फॉर्म में। कैसे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, मतलब इसका उल्टा जोड़ना, ठीक है। तो जो डेल्टा वी वेक्टर होगा वो इन दोनों वेक्टर का सम होगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर प्लस निगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का सम। तो यहां कुछ होगा, देखो ऐसे, देखो आ रहा उसी डायरेक्शन में, अरे आ रहा भाई, आ रहा है ना, पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो तुरंत कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। इसको जल्दी से अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत सारी बातें यहाँ तक बता चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर वन डायमेंशनल मोशन की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कैसे डील किया जाता है, और टू डायमेंशनल मोशन जो होगा वो बेसिकली दो इंडिपेंडेंट वन डायमेंशनल मोशन होगा। कैसे, उस पर भी बात करेंगे। तो अगला टॉपिक लिखो वन डायमेंशनल मोशन, और तब तक हम इसको क्लियर कर देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन या मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे जो मेरा मोशन होगा वो एक लाइन के अलोंग होगा, वो एक लाइन के अलोंग होगा, सिंगल लाइन के अलोंग, ठीक है। आप उस लाइन को एक्स एक्सिस मान सकते हो, वाई एक्सिस मान सकते हो, या जेड एक्सिस मान सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या मानो, ठीक है। पहली बात। दूसरा बात, बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि वन डायमेंशनल मोशन का जो क्राइटेरिया है उसमें वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल या तो 0 होगा या 180 होगा। क्या कहना चाहते हैं ये ध्यान से सुनिएगा, ये धीरे धीरे आप और अच्छे से समझोगे, क्योंकि आगे जब हम आपको बताएंगे कि एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट होता है, एक जो वेलोसिटी के अलोंग होता है उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो होता है उसको नॉर्मल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है सर। नॉर्मल एक्सेलरेशन का काम होता है डायरेक्शन बदलना, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है मैग्नीट्यूड बदलना। अब चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि मेरा मोशन एक ही लाइन के अलोंग होगा, पार्टिकल को घूमना नहीं, ऐसे डायरेक्शन नहीं बदलना, ठीक है। हाँ, वो टर्न बैक हो सकता है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के ऑपोजिट होना जरूरी है, 180 वाला केस, वो अलग बात है, उस पर बाद में बात करें। पहले आप ध्यान से सुनते जाओ और लिखते जाओ अपने लैंग्वेज। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हो गया मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब पार्टिकल एक ही लाइन पे चलेगा। वो लाइन ऐसे हो सकता है, वो लाइन ऐसे हो सकता है, वो लाइन ऐसे हो सकता है, बट पार्टिकल इसी लाइन के अलोंग चलेगा। हाँ, एक चीज हो सकता है कि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, रुका और फिर इसी लाइन पे वापस आ गया, चलेगा, लाइन चेंज नहीं होना चाहिए। वन डायमेंशनल मोशन का पहला क्राइटेरिया। और इसको सेटिस्फाई करने के लिए जो चीज आता है वो ये होता है कि एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ये या तो 0 होगा या पाई होगा। इसका मतलब या तो एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, या तो एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा। अभी बस इतना समझो,
क्योंकि अगर एक्सेलेरेशन किसी और एंगल पे रहा, ध्यान से सुनना, ये वेलोसिटी है और एक्सेलेरेशन कुछ किसी और एंगल पे, मान लो लेट सपोज अभी, तो आप जानते हो कि इसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। आई नो कि आपको वेक्टर आता है अच्छे से। इसमें क्या होता है ना कि ये वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के पैरेलल है, ये ही सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलता है ना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर इसके अलोंग है कि उल्टा, ठीक। और ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी को, वेक्टर को टर्न करता। ऐसा ही कुछ सिचुएशन आपने देखा होगा सर्कुलर मोशन, 9th-10th में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है कोई बात, अभी बस इतना समझो। तो ये वाला क्या चेंज करता है, हम इसलिए भी बता दे रहे हैं, जरूरत नहीं है लेकिन हम इसलिए बता दिए कि कुछ चीजें जब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा पहले से रहता है ना डाला हुआ, तो जब उसको फिर से आप पढ़ रहे होते हैं ना तो ज्यादा मजा आता है कि नहीं। हाँ सुने तो थे। तो चेंजेज मैग्नीट्यूड ऑफ वी, और ये कंपोनेंट इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसको टेंजेंशियल कंपोनेंट भी बोलते हैं, या पैरेलल है तो पैरेलल। ये चेंज करता है, चेंजेज डायरेक्शन ऑफ वी, ठीक है। अभी लिख लो। तो भाई यहां तो डायरेक्शन बदलने का नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी वेलोसिटी ऐसे है फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाए, फिर थोड़ी देर में ऐसे हो जाए, ना ना ना, इसी लाइन के अलोंग होने का। तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा कि एक्सेलेरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल 0 या 180 होगा, ठीक है। मतलब एक्सेलेरेशन वेक्टर या तो वेलोसिटी के अलोंग होगा या वेलोसिटी से अपोजिट होगा, ठीक है। सर इनका क्या क्या फायदा होगा, लिखते जाना ये चीजें, ठीक है। तो पहला मोशन एक ही लाइन के अलोंग होगा, एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल का बात कर ली। वन डायमेंशनल मोशन में ध्यान से सोचो तो, अगर मान लो यहां कहीं मेरा ओरिजिन या रेफरेंस, तो आप या तो इधर मूव कर रहे होगे या तो इधर मूव कर रहे होगे। हाउ मेनी डायरेक्शंस आर रिक्वायर्ड टू स्टडी द मोशन, खुद से सोचना कि अगर वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो कितने डायरेक्शन की जरूरत होगी मोशन को पढ़ने के लिए। सर दो, बस दो ही डायरेक्शन चाहिए, इधर या इधर, दाएं या बाएं, ऊपर या नीचे, जो नाम आपको देना है, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण, है कि नहीं, प्लस माइनस, कुछ आइडिया है। वन डायमेंशनल मोशन में भी वेलोसिटी वेक्टर ही है, भले ही हम वेक्टर नोटेशन यूज नहीं करेंगे, बट याद रखना अभी भी वेलोसिटी वेक्टर है। भाई डिफाइन ही किए हैं उसको वेक्टर के तौर पर, वो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है तो है, एक्सेलेरेशन वेक्टर है तो है, डिस्टेंस स्केलर है तो है। तो वन डायमेंशनल मोशन में हम वेक्टर नोटेशन यूज नहीं करेंगे, इसका ये कतई मतलब नहीं कि वन डायमेंशनल मोशन में वेलोसिटी स्केलर हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बात समझ में आया? हाँ, चूंकि वन डायमेंशनल मोशन में मेरे पास अनंत डायरेक्शन नहीं होते हैं। अगर आप एक प्लेन में मूव करो, इस बोर्ड में मूव करो, मान लो इस बोर्ड पे, तो आपके पास अनंत डायरेक्शन है, आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो, इधर 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 इधर, अनंत डायरेक्शन है। लेकिन हम आपको बोल दें कि भाई इसी लाइन पे चलना है, यू नीड ओनली 2 डायरेक्शन टू स्पेसिफाई द मोशन। अब वो 2 डायरेक्शन आप चूज कर लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऊपर नीचे आगे पीछे, प्लस माइनस, है ना। तो वन डायमेंशनल मोशन में जो हम लोग प्लस माइनस यूज करेंगे, ध्यान से सुनना, वो आपका मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है, लिख लें। असल में यहां पे आई कैप, जे कैप या किसी डायरेक्शन को बताने की जगह पे एक डायरेक्शन का नाम प्लस रखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन रखेंगे,
और एक डायरेक्शन का नाम माइनस रखेंगे, निगेटिव डायरेक्शन रखेंगे। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लस और माइनस यूज टू शो डायरेक्शन। ये मैथ्स का, अलजेब्रा का प्लस माइनस नहीं है, लेकिन हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत सुविधाजनक बात जो यहां पे हो जाता है ना, ये बिहेव वैसे ही कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल मोशन में वेक्टर नंबर्स की तरह जुड़ जाते थे, याद है? एक डायरेक्शन में तो जोड़ दो, अपोजिट में तो घटा दो। वही फायदा यहां पे भी हो जाता है। दे बिहेव लाइक मैथमेटिकल प्लस माइनस, बट ये प्लस माइनस मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है, ये बोल्ड प्लस माइनस है। याद आ रहा वेक्टर में बताए थे कि वेक्टर का प्लस माइनस है, और बेसिकली यहां पे ये डायरेक्शन बता रहा। क्या बता रहा है? डायरेक्शन। ये चीज लिख लो, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बेसिक बातें हो गई, इसके बाद एक अगला टॉपिक लिखो, दैट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। कि क्या हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं जनरली, ठीक है, और उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो अगला टॉपिक लिखो साइन कन्वेंशन, जल्दी से। तो अब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, पोजीशन के लिए, ठीक है? एक सिंपल सा सिचुएशन लेते हैं कि मान लो मोशन इस लाइन के अलोंग हो रहा है, ठीक है? मोशन इस लाइन के अलोंग है, तो आप एक अपना रेफरेंस डिसाइड करोगे। मान लो आपने इसको रेफरेंस डिसाइड करा, ठीक है सर, अच्छी बात है, रेफरेंस डिसाइड करा। ये मेरा ईस्ट था, लेट सपोज, ठीक है, और ये वेस्ट था। तो अब क्या क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? मान लो लेट सपोज कि पार्टिकल यहां रेफरेंस से 4 मीटर है ईस्ट की तरफ, तो इस पोजीशन का नाम मान लो x1 रख लेते हो, ठीक है? और एक दूसरा पार्टिकल है जो यहां कहीं, जो कि रेफरेंस से ये 4 मीटर पे है और ये 2 मीटर पे, लेकिन ये वेस्ट की तरफ, किसकी तरफ है? वेस्ट की तरफ। अब इसके पोजीशन को या इसके पोजीशन वेक्टर को हम अगेन आपको बार बार बोलेंगे कि पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी है ना। और वन डायमेंशन में भले हम प्रॉपर वेक्टर नोटेशन यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास 2 ही डायरेक्शन है, जरूरत नहीं है प्रॉपर वेक्टर नोटेशन की। कर सकते हो आप यूज, बट उसके बिना भी जब काम चल रहा है, प्लस माइनस से मेरा काम चल रहा है, तो वो क्यों ना यूज करें। जैसे मान लो पहला का पोजीशन है x1, तो आप क्या लिखोगे? 4 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब कुछ नहीं लिखा है, तो ये पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में होगा? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस के रिस्पेक्ट। उसी तरह पोजीशन ऑफ 2, ये क्या लिखोगे? तो 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक। लेकिन समझदार लोगों ने सोचा कि देख भाई मेरे पास 2 ही डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे, एक लाइन के अलॉन्ग 2 ही डायरेक्शन हो सकता है ना भाई, तो क्यों ना हम इस डायरेक्शन का एक नाम इतना टुवर्ड्स ईस्ट लिखने की जगह प्लस लिख दें, या पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दें, और इसको निगेटिव डायरेक्शन बोल देते हैं। इसका क्या फायदा होगा सर? बिल्कुल होगा, ध्यान से देखो। इससे हम इस x1 को सिंपली लिख सकते हैं +4 मीटर। अब ध्यान से सुना, जिसको ये साइन कन्वेंशन पता है, जिसको ये नोटेशन पता है, वो समझ जाएगा कि 4 मीटर तो है, ओरिजिन से 4 मीटर दूर तो है, किस साइड? ईस्ट की तरफ, जिसको हमने पॉजिटिव नाम दिया। उसी तरह इसके लिए हम सीधा क्या लिख सकते हैं? x2 कैन बी रिटन एज -2 मीटर। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये एक कॉम्पैक्ट और अच्छा नोटेशन है ना। और ध्यान से सुनना, ये प्लस माइनस आपका गणित वाला प्लस माइनस नहीं है, ये प्लस माइनस डायरेक्शन बता रहा है। क्या बता रहा है? डायरेक्शन बता रहा है।
लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे हो जाएगा कि ये प्लस माइनस जब आप कैलकुलेशन करोगे ना तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि मैथ वाला प्लस माइनस करता है। रीजन बीइंग कि जब वेक्टर एक ही लाइन के अलोंग हो, याद करो, तो वो नंबर की तरह जुड़ते थे ना, वो नंबर की तरह जुड़ते थे कि नहीं? अगर कंपोनेंट्स एक ही लाइन के अलोंग, जो कंपोनेंट का मेन फंडा जहां से आया था, तो क्या होता था? वो नंबर की तरह जुड़ते थे। तो ये भी बिल्कुल नंबर की तरह जुड़ जाएंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखना, ये प्लस ये माइनस मैथ वाला प्लस माइनस नहीं है कि +4 बड़ा है और -2 छोटा है। ये बता रहा है कि ये ओरिजिन के एक साइड में है और ये ओरिजिन के दूसरे साइड में है। समझ में आया? पक्का? तो यहां तक जल्दी से नोट करो, फिर इसी चीज को हम डिस्प्लेसमेंट पे ले जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। और यहां पर भी देखना, मैथमेटिकली जो डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी योर चेंज इन पोजीशन। अब ध्यान से देखो, पहले बिल्कुल ज्योमेट्रिकली बात करते हैं। मान लो ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, ये जो ईस्ट है जिसका नाम हम पॉजिटिव रख चुके हैं, अब उल्टा भी रख सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं। और ये वेस्ट है, ठीक है, जिसको हम नेगेटिव नाम दे चुके हैं। अब सिंपली ऐसा सोचो कि मान लो एक पार्टिकल यहाँ पे था, ये इनिशियल पोजीशन, और ये कहाँ पे है? तो ये -2 पे, ठीक है, और ये पार्टिकल घूम फिर के यहाँ कहीं आ गया, फाइनली यहाँ आ गया, और ये कहाँ है? तो +4 पे। तो ज्योमेट्रिकली बताओ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहाँ है? तो आप बोलोगे कि सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कुछ ऐसे होगा, ठीक, किस साइड से शुरू हुआ किस साइड खत्म हुआ इसका कोई लेना देना नहीं। सिंपली पहले ये बताओ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितने यूनिट का है? तो सर 6 यूनिट का। किस तरफ डायरेक्टेड है? पॉजिटिव साइड की तरफ डायरेक्टेड है तो हम बोलेंगे मेरा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और निगेटिव साइड की तरफ डायरेक्टेड है तो हम बोलेंगे मेरा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव। तो यहां पे जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आया, मान लो उसका नाम अभी डी रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो आप बोलोगे कि सर 6 पॉजिटिव साइड की तरफ, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट +6 मीटर। यहाँ पे 6 बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, और यहाँ पे प्लस बता रहा है कि ये ईस्ट की तरफ है, जिसको हमने पॉजिटिव नाम दिया। क्या नाम दिया? पॉजिटिव साइड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का? इसी तरह कोई मान लो पार्टिकल यहां है, पहले +4 पे, और बाद में यहां कहीं आ गया +2 पे। अभी भी देखो दो ओरिजिन के उसी साइड है, पॉजिटिव साइड ही है ना, बट उससे कोई लेना देना नहीं। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो सर ये है, कितना? 2 यूनिट। किस साइड? तो सर ये नेगेटिव साइड की तरफ डायरेक्टेड है, तो हम बोलेंगे कि जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो -2 मीटर। ये इनिशियल पोजीशन था और ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली करके देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अगर इस डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो इस +6 को, इसको डिस्प्लेसमेंट 1 लिख देते हैं और इसको डिस्प्लेसमेंट 2 लिख देते हैं, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं +4 -2। थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन कर रहा है ना। अच्छा, लेकिन जैसे ही हमने ऐसे लिखा तो हमको दिखा, अच्छा ये तो फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, यानी जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नहीं बिल्कुल, ये तो वैसे ही आएगा जो मेरा जनरल डेफिनेशन था, बिल्कुल आना भी चाहिए, क्योंकि वो डेफिनेशन है और वो हर जगह वैलिड। समझ में? तो अब 1 डायमेंशन में हम डिस्प्लेसमेंट को डी से डिनोट नहीं करेंगे। किस में चेंज हो रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट में। तो इसको किससे डिनोट कर देते हैं? डेल्टा एक्स। अगेन देखो, डेल्टा आर से डिनोट करते थे, जनरल फॉर्मूला जो था, डेल्टा आर बराबर फाइनल आर माइनस इनिशियल आर। उसी तरह
डिस्प्लेसमेंट वन डायमेंशन में या तो डेल्टा एक्स बोलोगे, वाई में मानोगे तो डेल्टा वाई बोलोगे, और जेड में मोशन मानोगे तो डेल्टा जेड बोलोगे। और वो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। अब इसमें सीधा सीधा लगा के चेक कर लेते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। देखो डिस्प्लेसमेंट 2 निगेटिव साइड आना चाहिए, मैथमेटिकली आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। देखो इनिशियल पोजीशन तो सर +4, फाइनल पोजीशन तो सर +2, दोनों एक ही साइड है। डिस्प्लेसमेंट तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कितना आ गया, तो +2 माइनस +4 दैट विल बी -2। अरे वाह, अरे वाह, आ गया कि नहीं आ, पक्का। अब इसी तरह हम लोग वेलोसिटी के साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। अब किसके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, वेलोसिटी की। तो पहले इसको पूरा नोट डाउन करो। ठीक है, देखो एवरेज वेलोसिटी, पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो देखो ये मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, अभी थोड़ा सीख चुके हैं। अरे ये प्लस माइनस साइन के साथ आता ना भाई, वो प्लस माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन। तो जो डायरेक्शन डेल्टा एक्स का होगा वही डायरेक्शन डेल्टा टी का होगा। जो डायरेक्शन डेल्टा एक्स का होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, बिल्कुल, क्योंकि डेल्टा टी तो आपका स्केलर। ठीक है, अब मान लो पार्टिकल यहां था, एक्स इनिशियल मान लो -2 है, एक्स फाइनल 4 है, मान लो इसको 6 सेकंड लगा, तो पूछ रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो आप बोलोगे कि सर सिंपल सा तो फंडा है, ये पार्टिकल यहां से यहां मूव किया होगा, कितना चला होगा 6, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा +6। ठीक है, और वी एवरेज का सर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो +6 बाय 6 मीटर पर सेकेंड, तो +1 मीटर पर सेकेंड। ये प्लस बता रहा है डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव साइड में। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव साइड में होना भी चाहिए, क्योंकि डेल्टा एक्स का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। बात समझ में आए। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में होता तो एवरेज वेलोसिटी निगेटिव हो जाता, एवरेज वेलोसिटी निगेटिव हो जाता है ना। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करो, देखो अगेन ये वेक्टर है, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाए, लिमिट सिंपली v लिखते हैं, डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो v क्या आ गया, dx बाई dt। अभी ध्यान से सुनना, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, dx बाई dt ये है क्या, dx वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन x, है ना। बट है तो डिस्प्लेसमेंट, और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू रहा होगा ना। x का फाइनल वैल्यू माइनस x का इनिशियल वैल्यू रहा होगा कि नहीं रहा होगा, हाँ सर। अच्छा, थोड़ा सा इसको डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको तुरंत इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी डायरेक्शन समझ में आ जाएगा। किस साइड है, कहां है, कोई मतलब नहीं होगा, सिंपली ऐसा समझो। मान लो अभी पार्टिकल यहां एट दिस टाइम टी पे पार्टिकल यहां,
और हम बोल रहे हैं कि पार्टिकल राइट साइड मूव कर रहा है। राइट साइड मतलब जो मेरा पॉजिटिव साइड है ना, उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है अभी तत्काल, इंस्टेंटेनियसली। जो अभी इसकी वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है? तो राइट डायरेक्शन। ठीक है, और इसको बोलना है नेगेटिव। अभी कितना, भले ही बाद में बदल जाए, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? v। और बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ऐसा थोड़ी है कि ये बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत छोटे टाइम इंटरवल में लगभग इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। हाँ सर, इसको कांस्टेंट माना जा सकता है। बहुत छोटा टाइम इंटरवल ले रहे हैं, dt। तो क्या इस dt के दौरान इस v को कांस्टेंट माना जा सकता है? हाँ सर। भाई v का डायरेक्शन किधर है? इधर। तो अगर हम बोलें कि इस dt टाइम में जो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया dx, फिर से सुनना, इस छोटे से dt टाइम में जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा dx, वो क्या है? तो सर ये हो जाएगा v dt। ठीक है, और v का डायरेक्शन अगर इधर है, ध्यान से सुनना, तो dx का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि v को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया। है कि नहीं? अरे v को एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो dx का डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव साइड में। आप ऐसा सोच सकते हो, फिर उल्टा करो, v बराबर dx बाई dt। ठीक, अच्छा, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन या साइन, वन डायमेंशन में डायरेक्शन कौन बताता? साइन। वही होगा जो dx का साइन होगा, क्योंकि भाई dt तो मेरा स्केलर। सर यहां डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव साइड में दिख रहा, और अरे भले ही बहुत छोटा बट है किधर? इधर। और इधर वाले डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? प्लस साइन से। हाँ सर, बिल्कुल सही बात। मतलब यहां पे वेलोसिटी का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है बार बार, आप बस इतना सोचना कि अगर पार्टिकल अभी इंस्टेंटेनियसली पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और अगर इंस्टेंटेनियसली पार्टिकल नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है तो ये वेलोसिटी नेगेटिव होगा। उसी तरह अगर पार्टिकल अभी इस साइड एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा, मतलब पार्टिकल पे लगने वाला एक्सीलरेशन वेक्टर किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। पार्टिकल कहां है इससे कोई मतलब नहीं, तो ये एक्सीलरेशन क्या गिना जाएगा? पॉजिटिव। और पार्टिकल भले ही पॉजिटिव साइड में है, लेकिन ये जो एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये एक्सीलरेशन गिना जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, पक्का? तो यहां तक नोट डाउन करो जल्दी से। मोर और लेस वी आर रेडी। साइन कन्वेंशन हम लोग सीख चुके हैं कि ओरिजिन के पॉजिटिव साइड में पार्टिकल सिचुएटेड है तो पोजीशन वेक्टर प्लस में होगा, नेगेटिव साइड में है तो पोजीशन वेक्टर माइनस में होगा। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव साइड की तरफ डायरेक्टेड है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव साइड की तरफ डायरेक्टेड है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर पार्टिकल पॉजिटिव साइड में मूव कर रहा है, पॉजिटिव साइड में मूव करने का मतलब जिस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव अज्यूम करा है उस डायरेक्शन के तरफ वेलोसिटी है, तो पार्टिकल के वेलोसिटी को पॉजिटिव बोलेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव क्या बता रहा है? डायरेक्शन।
और उसी तरह अगर अपोजिट साइड में है तो निगेटिव बोलेंगे। एंड सेम स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन, सेम स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन। अब जो बेसिक डेफिनेशन है उसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया वन डायमेंशन में, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, वेयर दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर, दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, साइन का ध्यान रखें, बार बार लिख लेना। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया सर टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यानी फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डी एक्स बाई डी टी। और इसका भी साइन कैसे आप चेक करोगे, तो अगर पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है तो नेगेटिव। एवरेज एक्सेलेरेशन क्या हो जाता है भाई, तो सर एवरेज एक्सेलेरेशन जो होगा वो बेसिकली मेरा हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। और एवरेज एक्सेलेरेशन क्या होगा, सॉरी इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, तो लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और v ऑलरेडी हम जानते हैं क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर। यानी पोजीशन वेक्टर को दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे, पोजीशन वेक्टर x है उसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी। ठीक है, यहां तक की कहानी तो सिंपल है। परेशान आप लोग होते हो थोड़ा सा उल्टा करने, क्या होता दिक्कत, ध्यान से सुनो। जैसे कि अब आपके पास लिख दिया गया v बराबर डी एक्स बाई डी, ठीक है। अब आपसे कोई पोजीशन पूछ ले, ठीक है, कैसे निकालो, इसको इधर ले, ठीक, डी एक्स बराबर वी डी टी, इंटीग्रेट करो। इनिशियल टाइम पे मान लो 0 था, पोजीशन क्या था, तो x इनिशियल था, कोई जरूरी थोड़े कि पार्टिकल हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट करे, और फाइनल टाइम t पे पोजीशन x फाइनल हो गया। हाँ, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये होगा x फ्रॉम x इनिशियल टू x फाइनल बराबर इंटीग्रेशन v डी टी। v को बाहर मत ले लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि v कांस्टेंट ही होगा, t0 से t। तो ये वाला पार्ट आप ध्यान से देखो, तो ये वाला पार्ट आपको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये वाला पार्ट आ जाएगा x फाइनल माइनस x इनिशियल बराबर इंटीग्रेशन v डी टी फ्रॉम t इक्वल टू 0 या t इनिशियल टू t फाइनल। तो याद रखो, जब भी आप वेलोसिटी वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे टाइम के साथ तो यू विल गेट पोजीशन नहीं, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में? अब यहां पे थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्या है उस पर भी जल्दी से बात करते हैं। कि कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि देखो भाई, ये जो इंटीग्रेट किए
T0 से T फाइनल तक वी डी टी, तो ये क्या दे रहा है? तो सर ये तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। तो ऐसा करते हैं ना, इसमें मॉड लगा लो तो ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। अरे है कि नहीं? गलत, गलत। हमेशा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो, ये बिल्कुल गलत बात। ये बस एक स्पेशल केस में ऐसा हो सकता है जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में तो मूव कर ही रहा है, क्योंकि ये सब बात स्ट्रेट लाइन की है। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव तो करे बट टर्न नहीं करे। अगर ये पार्टिकल ऐसे चला होगा, मान लो यहां से चला, ऐसे गया और ऐसे टर्न करके यहां आ गया, मान लो, ठीक है, ये T0 है और ये T बराबर T है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या, ध्यान से सुनना पहले, डिस्टेंस हो गया दिस प्लस दिस, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, ये वी डी टी का इंटीग्रेशन T0 से T फाइनल, इस सिचुएशन के लिए पता है आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेसिकली ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना ये, और इसमें मॉड लगा दोगे तो क्या मिलेगा? सर ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो ये आपका डिस्टेंस नहीं है, क्या है भाई? ये मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ये मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। अच्छा, अंतर समझ में आया? हाँ, अगर पार्टिकल ऐसे ही चल रहा, सीधा चल रहा है यहां से यहां, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। दैट इज अ स्पेशल केस। फॉर दैट यू शुड बी कंफर्म दैट पार्टिकल हैज नॉट टर्न। उसके लिए अगर आप पहले से कंफर्म है कि भाई पार्टिकल घूमा तो नहीं है, ये भी कंफर्म करना हम लोग सीखेंगे। उसके लिए अगर हम कंफर्म है कि भाई पार्टिकल घूमा तो नहीं, और अगर नहीं घूमा है ना, तो ये वाला चीज आपको डिस्टेंस दे देगा। बट इन जनरल इसको डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की और स्पीड की, बट कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा बाद में करें, कोई दिक्कत? क्योंकि वो सबसे टफ पार्ट हो, चाहे 1 डायमेंशनल मोशन हो या 2 डायमेंशनल मोशन हो या पूरा काइनेमेटिक। डिस्टेंस का कैलकुलेशन या स्पीड का कैलकुलेशन के लिए कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है आपके पास, यू हैव टू यूज योर लॉजिक। अगर फॉर्मूला है तो वो कई बार बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर यूज योर लॉजिक। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, और बिल्कुल हम लोग जेईई एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करेंगे। असाइनमेंट भी बहुत जल्द आपका लिंक मिल जाएगा असाइनमेंट का। होमवर्क आपको HC वर्मा से करना है, यूरोडोप के सवाल हम क्लास में करवाएंगे, है ना। तो वी विल बी रेडी फॉर जेईई एडवांस, ठीक है। तो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। थैंक यू।